नमस्कार दोस्तों, धीरज एजुकेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी करंट अफेयर अप्रैल 2026 पेज नंबर 21 और 22। सबसे पहले पेज नंबर 21 की बात करते हैं। टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। 18वीं बिहार विधानसभा का गठन के लिए अधिसूचना जारी किया गया 6 अक्टूबर 2025 को और यह 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 में हुआ है और चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए गए। चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.08% मतदान हुआ है, जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ, यानी सबसे ज़्यादा दूसरे चरण में मतदान हुआ है। बात करते हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% है और जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8% रहा। नेक्स्ट है 243 सीटों के लिए हुए इस मतदान में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए के नाम से जानते हैं, इसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है और एनडीए को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई है। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, जिसमें 8 जनता दल से, 14 भाजपा से, 2 लोक जनशक्ति पार्टी से और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान हैं तथा एचएएम और आरएलएम पार्टी से एक शामिल है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जीत की, तो 73,572 मतों से रुपौली से जदयू के कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की है। सबसे छोटी जीत 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज की है। सबसे कम उम्र के विधायक मैथिली ठाकुर, जो कि उनका उम्र है 25 वर्ष और वह अलीनगर से हैं। सबसे उम्रदराज विधायक हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव, जिनका उम्र 79 वर्ष है। अब देखते हैं मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके। अब बात करते हैं, एक तरफ पार्टी का नाम दिया हुआ है और एक तरफ कितने सीटों पर चुनाव लड़े हैं और कितने सीट जीत हासिल की है और उनका वोट प्रतिशत में क्या है। चलिए बात करते हैं भाजपा की, जिसे बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। वह 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 89 सीटें जीत हासिल की और उनका वोट प्रतिशत 20.08 है। अब बात करते हैं जदयू की, जिसे जदयू के नाम से जानते हैं। यह भी 101 सीटें पर चुनाव लड़ी और 85 सीटें जीत हासिल किए हैं और वोट प्रतिशत 19.25 है। बात करते हैं राजद की, जिसे आरजेडी के नाम से भी जानते हैं और वह 142 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, जिनमें जीत 25 सीटों पे हुई है और वोट की प्रतिशत 23.0 है। बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे एलजेपीआरबी के नाम से भी जानते हैं। वह 29 सीटों पर चुनाव लड़ी है और जिसमें से 19 सीटें जीत हासिल हुई है और वोट प्रतिशत 4.97 है। बात करते हैं कांग्रेस की, तो यह 60 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जिसमें से 6 सीट जीत हासिल हुआ है, वोट प्रतिशत 8.71 है। बात करते हैं हम पार्टी की, इसने 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जिसमें 5 सीटें जीत हासिल हुआ है और इनका वोट प्रतिशत 1.17 है। बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम की, तो यह 6 सीटों पर चुनाव लड़े हैं,
जिसमें से 4 सीटें जीत हासिल हुई है और इनका वोट प्रतिशत 1.06 है। बात करते हैं AIMIM की। इसने 25 सीटें पर चुनाव लड़े और 5 सीटें जीत हासिल हुई है। इनका वोट प्रतिशत 1.85 है। बात करते हैं बसपा की, जिसे BSP के भी नाम से जानते हैं। यह 130 सीट पर चुनाव लड़े, जिनमें से मात्र 1 सीट जीत हासिल हुई है और इनका वोट प्रतिशत 1.62 है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान। एक तरफ मंत्रियों का नाम दिया हुआ है और एक तरफ मंत्री पद या विभाग का नाम दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं नीतीश कुमार की। यह बिहार के मुख्यमंत्री बने। बात करते हैं सम्राट चौधरी की। यह उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग मंत्री बने। विजय कुमार सिन्हा, यह उप मुख्यमंत्री और खनन एवं भूतल विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग के मंत्री बने। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और भवन निर्माण के मंत्री बने। विजेंद्र प्रसाद यादव, यह ऊर्जा विभाग के मंत्री बने। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग मंत्री बने। मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग मंत्री बने। इसमें 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं दिलीप कुमार जायसवाल को सड़क निर्माण एवं उद्योग विभाग मंत्री बनाया गया। अशोक चौधरी को ग्रामीण विकास कार्य मंत्री बनाया गया। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग का मंत्री बनाया गया। मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया। लेसी सिंह को 2 विभाग का मंत्री बनाया गया है, जिसमें पहला है खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग मंत्री बने हैं और दूसरा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बने हैं। अब बात करते हैं राम कृपाल यादव की। यह कृषि विभाग के मंत्री बने हैं। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री बने। सुनील कुमार शिक्षा विभाग के मंत्री बने। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद जमा खान, यह अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री बने। संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बने। अब बात करते हैं अरुण शंकर प्रसाद की, तो यह पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री बने। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री बने। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बने। रमा निषाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बने। लखेंद्र कुमार रोशन, यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री बने। श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग के मंत्री बनाया गया। बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार को, तो डॉक्टर प्रमोद कुमार को सहकारिता पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं संजय कुमार को गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बनाया गया और संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग के मंत्री बनाया गया और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग के मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव से महत्वपूर्ण आंकड़े। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम, इसका क्रम 18वां है। इसमें कुल सीटें 243 है। अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर 2025 को हुआ। चुनाव के चरण 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला चरण 18 जिले में 121 सीटें पर 6 नवंबर 2025 को हुआ। अब बात करते हैं दूसरा चरण की, तो यह 20 जिले और 122 सीटें और 11 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ और चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को हुआ है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस चरण में सबसे अधिक सीटें पर चुनाव हुआ है, तो हमारा हो जाएगा दूसरा चरण में 122 सीटें पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 22 की। पेज नंबर 22 में टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन एक दृष्टि में। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की। इसका स्थापना 1919 में हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महासचिव गिलबर्ट होंगबो बने हैं और इसमें 187 सदस्य है और 127वां सदस्य टोंगा है।
अब बात करते हैं इंटरपोल की। तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है और इसके महासचिव वांडेंसी उर्किजा, इसमें सदस्य 196 है, जिसमें 196वां सदस्य पलाऊ बना है। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल की। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुआ और इसका मुख्यालय लंदन में, जो कि यूके बोलते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम, और इसके महासचिव सरली बोचवे, जो कि अफ्रीका के हैं, और इसमें कुल सदस्य 96 है और 96वां देश टोंगो बना है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसे यूएनओ के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 1945 में हुआ है और इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेस हैं, और इसमें 143 सदस्य हैं और 143वां सदस्य दक्षिण सूडान बना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आईएमएफ के भी नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुआ है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हुआ। इसके अध्यक्ष क्रिस्टालिना जर्जिएवा, और इसमें कुल सदस्य 191 है और 191वां सदस्य लिंक टेस्टिंग बना है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की। तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुआ और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष अजय बंगा है और इसमें 189 सदस्य है और 189 सदस्य नोरू बना है। अब बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन की, जिसे FAO के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना 1945 में हुआ और इसका मुख्यालय रोम, जो कि इटली में है, और इसके प्रमुख क्यू डोंग्यू हैं और इसका टोटल सदस्य 197 है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की। तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ और इसका मुख्यालय हैंग, जो कि नीदरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष यूजी इवाशावा बने हैं और इसमें कुल सदस्य संख्या 194 है। अब बात करते हैं यूनेस्को की। ये सबसे VVI है, इसे याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके महासचिव खालिद अल एनानी बने हैं और इसमें कुल सदस्य 195 है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे UNICEF के नाम से जानते हैं, और इसका स्थापना 1946 में हुआ और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, और इसके प्रमुख कैथरीन एसेल बने हैं और इसमें कुल सदस्य 191 है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसे WHO के नाम से जानते हैं। WHO का मतलब हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुआ और इसके मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष टेंडोस अधानोम, और इसमें कुल सदस्य 194 है। अब बात करते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD की। इसकी स्थापना 1961 में हुआ और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके महासचिव माथियांस कॉमन बने हैं और इसमें कुल सदस्य 38 है और 38वां सदस्य कोस्टा रिका बना है। अब बात करते हैं नाटो की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949। इसे याद करने के लिए N फॉर नाटो और N फॉर 9, यानी सबसे लास्ट में इसमें 9 है, तो इसे नाटो करके याद कर सकते हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है, और इसके महासचिव मार्क रूटे बने हैं और इसमें कुल सदस्य संख्या 32 है और 32वां सदस्य स्वीडन बना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसे UNHCR के नाम से जानते हैं, और इसका स्थापना 1950 में हुआ है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडो बने हैं और इसमें कुल सदस्य 136 है। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ, जिसे EU के नाम से जानते हैं, और इसका स्थापना 1958 में हुआ और इसके मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयर बने हैं और इसमें कुल देशों की संख्या 27 है और ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ओपेक की।
तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ और इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और इसके महासचिव एथेम अल घीस है और इसमें कुल देशों की संख्या 12 है। चलिए अब बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की। तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ और इसका मुख्यालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है और इसके प्रमुख इल्हाम अलियेव और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 120 है। अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुआ है और इसका मुख्यालय लंदन यूके में है और इसके महासचिव एंगर्स कैलमर्ट बने हैं और इसमें कुल सदस्य 150 है। अब बात करते हैं अंकटाड की। UNCTAD यानी अंकटाड स्थापना 1964 में हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महानिदेशक रेबेका ग्रीन स्पेन है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की। तो इसकी स्थापना 1965 में हुआ और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके प्रशासक अलेक्जेंडर डी क्रू बने हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 170 है। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक जिसे ADB के नाम से जानते हैं और इसका स्थापना 1966 में हुआ और इसके मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष मसाता कांडा बने हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 69 है और 69वां सदस्य इजराइल बना है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की। इसकी स्थापना 2014 में हुआ है और इसका मुख्यालय संघाई जो कि चीन में है और इसके अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ बने हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 11 है और 10वां सदस्य कोलंबिया है और 11वां सदस्य उज्बेकिस्तान बना है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संघ जिसे एशियान के नाम से भी जानते हैं। इसका स्थापना 1967 में हुआ और इसका मुख्यालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है और इसके महासचिव काओ किम हाउन बने हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 11 है और 11वां सदस्य पूर्वी तिमार बना है। अब बात करते हैं दक्षेश की जिसे सार्क के नाम से जानते हैं। ये सबसे VBI है, इसे याद रखिएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ और इसका मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल में है और इसके महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर बने हैं और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। पहला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब बात करते हैं G15 की। तो इसकी स्थापना 1989 में हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा है और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 17 है और यह विकासशील देशों का संगठन है। बात करते हैं एपेक की। तो एपेक की स्थापना 1989 में हुआ और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके अध्यक्ष रेबेका फातिमा सांता मारिया बनी है और इसमें कुल 21 सदस्य हैं और 21वां सदस्य वियतनाम बना है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिसे UNHRC के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुआ और इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष लोइंगी सोरका बने हैं और इसमें कुल सदस्य 47 है और 47वां सदस्य चेक गणराज्य बना है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 1995 में हुआ है और इसका मुख्यालय जेनेवा है और इसके अध्यक्ष नागोजी ओकोंजी इवेला बने हैं और इसमें कुल सदस्य 166 है और 166 सदस्य तिमोर लिस्ते बने हैं। अब बात करते हैं SM की। SM की स्थापना 1996 में हुआ और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है और इसमें कुल सदस्य की संख्या 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी टोटल 53 है। अब बात करते हैं बिमस्टेक की। ये सबसे VBI है, इसे याद रखिएगा। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ और इसका मुख्यालय ढाका में है। इसके महासचिव इंद्रमणि पांडे बने हैं और इसमें कुल देशों की संख्या 7 है। अब बात करते हैं
संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुआ है और इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसके महासचिव नूरलान एरमेकबायेव बने हैं। और कुल देशों की संख्या 10 है और 10वां सदस्य बेलारूस बना है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसे ICC के नाम से जानते हैं और इसका स्थापना 2002 में और इसका मुख्यालय हेंग नीदरलैंड में है और इसके अध्यक्ष पियोत्र हॉकमैनस्की बने हैं, जिसमें कुल 125 सदस्य देश हैं और इसमें 125वां सदस्य यूक्रेन बना है। अब बात करते हैं अफ्रीका संघ जिसे AU के नाम से जानते हैं और इसके स्थापना 2002 में हुआ और इसका मुख्यालय अदीस अबाबा है और इसके महानिदेशक पॉल कांगमे बने हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 55 है। अब बात करते हैं इब्सा की स्थापना 2004 में हुआ है और इसका मुख्यालय लुगानो जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसमें टोटल 3 देश शामिल है, पहला भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ है और इसका मुख्यालय संघाई जो कि चीन में है और इसके अध्यक्ष लुइज एनासियो लुला दा सिल्वा बने हैं और टोटल 11 सदस्य हैं और 11वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की। तो इसकी स्थापना 2015 में हुआ और इसका मुख्यालय गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है और इसके महानिदेशक आशीष खन्ना बने हैं और इसमें टोटल देशों की संख्या 107 है और 107वां सदस्य देश मोल्डोवा बना है। आज का प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बनी है? आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। आप सबका धन्यवाद।